नमस्कार, मैं डॉक्टर राव एस्थेटिक्स से। आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हाइमन रिपेयर के बारे में। मैंने पिछले कुछ 10-15 दिन पहले वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि हाइमन रिपेयर किस तरह से की जा सकती है। 2 हाइमन रिपेयर का वीडियो डाला था, साथ में उससे पहले भी वीडियो डाला हुआ है कि किस तरह से इसे करते हैं। इनके रिस्पॉन्स में पेशेंट आमतौर पर मुझसे पूछते हैं जब वो वीडियो चलते हैं कि मैं दूर रहती हूँ, और ये बड़े सवाल होते हैं कि मैं दूर रहती हूँ, मैं कैसे आपके पास गुड़गांव में आऊँ। ये बात बिल्कुल वाजिब है कि आप कैसे इतनी दूर चल के हमारे क्लिनिक में आएँ और ये सर्जरी कराएं। बहुत से पेशेंट्स परेशान होते हैं, कराना चाहते हैं, लेकिन आए कैसे, ये क्वेश्चन है। अब मैं उसमें मुझसे ये भी पूछते हैं कि भाई हम यहाँ पे आप मुझे कोई डॉक्टर रिकमेंड कर दो। देखिए, सबसे पहले तो ये बात समझिए आप लोग कि ये काम प्लास्टिक सर्जरी का है। तो अगर आप छोटे शहरों में रहते हैं, आप इसको ऐसे ही किसी डॉक्टर से मत कराइए। वो इसलिए मत कराइए, और मैं आमतौर पे इसमें ये इस तरह से मैं आंसर इस क्वेश्चन का नहीं दे पाता कि हमें कोई डॉक्टर रिकमेंड करें, क्योंकि मैं नहीं जानता कि वो डॉक्टर कैसे काम करता है। मैंने उसका कोई वीडियो नहीं देखा, मैंने उसको काम करते नहीं देखा, मुझे नहीं पता। हाइमन रिपेयर एक ऐसी सर्जरी है, सपोज आपने फेस पे कोई सर्जरी करनी हो तो आप उसको करोगे तो आपको दिख जाएगी वो। लेकिन हाइमन रिपेयर ऐसी सर्जरी है जिसमें आप कभी नहीं जानते कि आपकी सर्जरी सक्सेसफुल हुई कि नहीं हुई, जब तक आप फर्स्ट टाइम उसके बाद सेक्स नहीं करोगे। अगर ब्लीडिंग नहीं हुई तो सक्सेसफुल नहीं है, अगर ब्लीडिंग हुई तो सक्सेसफुल है। अब मुझे इसलिए मैं एक दुविधा में हो जाता हूं जब आप मुझसे पूछते हैं कि मुझे वहां पे कोई सर्जन बताइए, और आपको ये लगता होगा कि नहीं बता रहे, क्यों नहीं बता रहे, कि मुझे नहीं पता कि उस सर्जन को ये काम करना आता है कि नहीं आता। क्योंकि इसमें कुछ बेसिक प्रॉब्लम है हाइमन रिपेयर को करने में, जो एक्सपीरियंस है वही लोग इसको समझ पाते हैं। सबसे पहले ये हाइमन की टियर कहाँ है, कि कहाँ कहाँ पे वो कटी हुई है या कहाँ कहाँ पे उसमें चोट आई हुई है, प्रीवियस जो सेक्स किया था, वो ज़्यादातर लोग डिफाइन नहीं कर पाते, दिखता ही नहीं है। तो जिसको इसका एक्सपीरियंस नहीं है उनको ये समझ ही नहीं आता कि हाइमन में टियर कहाँ पे है। सेकंड, अगर ये समझ भी आ जाता है तो ये इतनी पतली झिल्ली होती है कि इस पे काम करना बहुत मुश्किल होता है। जो डॉक्टर प्लास्टिक सर्जन को मैग्नीफिकेशन यानी दूरबीन में काम करना आता है, यानी जिसने बहुत महीन काम किया हुआ है, वही इस हाइमन को जोड़ सकता है। अदरवाइज इसके अंदर टाके लगाने ही नामुमकिन है। बहुत से लोग मेरे पास आता है कि मैं आसाम से हूँ, मैं बंगाल से हूँ, मैं पंजाब से हूँ, मैं वाराणसी से हूँ, तो मैं कैसे कराऊं, मुझे आसपास कोई डॉक्टर बताइए। देखिए, अगर इस पे ठीक टाके नहीं लगेंगे तो ये रिपेयर नहीं हो सकती। तो आपने जो भी पैसा वेस्ट किया, जो भी पैसा लगाया, वो वेस्ट है। तो इस सर्जरी को अगर आपने कराना है तो आप श्योर होने चाहिए, आप भी, आपका डॉक्टर भी, जो भी है वो, कि ये सर्जरी ठीक से हुई है। तो इस सर्जरी को कराने से पहले ज़रूर ध्यान रखिए कि आपको ये दिक्कत तो ज़रूर होगी, और ख़ासतौर पर इस टाइम में जब कोरोना है, कहीं बस चल रही है, कहीं ट्रेन नहीं चल रही, कहीं चल रही है, कि कैसे आप अप्रोच करें। लेकिन इस सर्जरी के लिए अगर आपको दूर जाना पड़ता है तो ज़रूर जाइए, क्योंकि तभी ये कारगर होगी। ऐसे घर के आसपास ढूंढने चाहेंगे, क्योंकि ये सर्जरी रेयर है, रूटीनली छोटे शहरों में होती नहीं है, क्योंकि इसकी डिमांड नहीं आती है। बड़े शहरों में लोग आके कराते हैं, वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, इसलिए एक्सपोजर होता है। दूसरा एक और क्वेश्चन इसके बारे में लोग मुझसे आमतौर पर पूछते रहते हैं कि ये मैं शादी से कितने टाइम पहले करा सकती हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर आदमी कंफ्यूज होता है। इसको देखिए, ध्यान से सुनिए। ये जब भी आप सर्जरी, शादी से मिनिमम 1.5 से 2 महीने का गैप होना चाहिए आपकी शादी और आपके हाइमन रिपेयर में। उससे ज़्यादा कितना भी गैप हो सकता है, यानी अगर आपकी 2 साल बाद शादी है तो आप हाइमन रिपेयर आज करा सकते हैं। उसके बाद बशर्ते आप दोबारा सेक्स ना करें। जब भी आप फर्स्ट टाइम सेक्स करेंगे ब्लीडिंग होगी। बहुत से लोग कहते हैं कि इसकी गारंटी है, अगर ठीक रिपेयर होएगा तो ब्लीडिंग ज़रूर होगी। अगर आप, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मैं शादी से पहले करा लूँगी, ऐसा नहीं है। आप शादी से 2 साल पहले, 1 साल पहले, 6 महीने पहले करा सकते हैं। ये नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी में, क्योंकि ये डाउट होता है कहीं मैं साइकिल चलाऊँगी, कहीं मैं कोई काम करूँगी तो टूट तो नहीं जाएगी। नहीं, ये किसी भी काम करने से नहीं टूटेगी। ऐसे हाइमन सेक्स से ही टूटती है, ये मानना, अनलेस अनटिल उसमें फिंगरिंग की जाए या सेक्सुअल एक्टिविटी की जाए तभी हाइमन टूटेगी। हाइमन रिपेयर ऐसे साइकिल करने से या घर का काम करने से नहीं टूटती है, और इसको आप करा के जा सकते हैं।
जब भी आप सर्जरी कराने आएंगे इसमें 2 घंटे लगते हैं, करा के आप सीधा वापस जा सकते हैं, रुकने की कोई आवश्यकता नहीं होती। लोकल एनेस्थीसिया में किया जा सकता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है या आपको इस सर्जरी से थोड़ा झिझक है या डर लगता है तो इसमें हम थोड़ा बहुत नींद की दवाई भी दे सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं। इसको करा के आप सीधा घर जा सकते हैं। शुरू के कुछ दिनों तक, जैसे मैंने कहा, शुरू के 7, 8, 10 दिनों तक आपने हैवी एक्सरसाइज यानी जिमिंग, यानी साइकिलिंग, यानी बैठ के पोछा मारना, इस तरह का अवॉइड करना होता है। 1 महीने बाद आप जो मर्जी अपनी रूटीन एक्टिविटी फॉलो कर सकते हो, किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है। आप जिस तरह का रूटीन फॉलो करना सकता है कर सकते हैं। एक बार आपने ये सर्जरी हमारे सेंटर पे, मैं अपनी तो बात करता हूँ, करा ली तो ये 100% होता है कि ब्लीडिंग होगी, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अगर आप इस सर्जरी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप इसमें नीचे कमेंट करिए। अच्छा होगा आप कॉल करें, व्हाट्सएप करें। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन भी दबाएं। इसमें हम नई नई सर्जरीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। अपना टाइम देने के लिए बहुत धन्यवाद।